क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कह रहा है समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है तो बाकी तीनों कोणों का माप क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज आपको बनाने आता होगा, हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर इसको ऐसे कर देंगे। अब देखिए समांतर चतुर्भुज कितना आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हैं, पी क्यू आर एस। समांतर चतुर्भुज के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखिए समांतर चतुर्भुज बन गया। अब क्या कर रहा है कि एक कोण 120 डिग्री, तो आप कोई भी कोण को बना दीजिए 120 डिग्री। तो हम लोग पी को बना लेते हैं 120 डिग्री, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज बना लिए। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर बाकी जो तीन कोण बचा है क्यू आर और एस बचा है, इसको निकालना है। देखिए हम लोग जब समांतर चतुर्भुज का जो हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन में, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे जब स्टार्ट हुआ था ये चैप्टर, तभी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग वहाँ पे लिखे थे समांतर चतुर्भुज, उसका डेफिनेशन लिखने के बाद हम लोग लिखे थे समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण होता है बराबर होता है। सम्मुख मतलब क्या, तो ये देखिए पी है, पी का सम्मुख एस हो जाएगा, क्यू का सम्मुख आर हो जाएगा। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि देखिए जितना भी कंसेप्ट से ही टोटल बन जाएगा। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है। सम्मुख कोण बराबर होता है। सम्मुख कोण बराबर होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कोण P के बराबर क्या होगा, कोण S। तो कोण P कितना दिया हुआ है, तो 120 डिग्री। देखिए कोण P का सम्मुख क्या है, S दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कोण S यहाँ पर तो लिखेंगे, तो कोण S बराबर कितना 70 डिग्री। तो ऐसे लिख देंगे 70 नहीं सॉरी 120 डिग्री। आज देखिए मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब, इसीलिए आवाज में भी परिवर्तन दिखाई दे रहा होगा। तो 120 डिग्री आया। तो कोण S निकला, कोण P तो निकला हुआ है, तो यहाँ पर क्या आया 120 डिग्री आया, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए बच गया कोण Q और कोण R बच गया। अब देखिए एक और कंसेप्ट वहां पर हम लोग पढ़े थे, समांतर चतुर्भुज का जो आसान कोण होता है, मतलब आसान कोण का मतलब क्या हुआ, बगल वाला कोण। जैसे कोण R के आसान ये हुआ, कोण ये इसका आसान ये हुआ, मतलब बगल वाला का कोण, पड़ोसिया एक तरह से समझ लेते, तो वो संपूरक होता है। लिखेंगे फिर हम लोग देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, बस डेफिनेशन आपको ये जो हम लोग कंसेप्ट पढ़े थे ये आपको अगर मालूम है तो कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। 3.2 कंप्लीट वही दिया हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के आसान कोण संपूरक। फिर हम जानते नहीं, ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए समांतर चतुर्भुज में या के आसान कोण संपूरक होता है। ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं, होता है ये मतलब मालूम है आप लोगों को। समांतर अगर नहीं भी मालूम है तो आपको याद रखना है कि ये होता है। अब देखिए आसान मतलब क्या, पड़ोसी। जैसे P का Q, यहाँ पे देखिए P का पड़ोसी Q, यहाँ पर R भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए संपूरक मतलब क्या, 180 डिग्री। ब्रैकेट में यहाँ पे 180 डिग्री लिख लेते हैं हम लोग। संपूरक, पूरक ये सब बचपन में ही पढ़ चुके हैं। संपूरक फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ, संपूरक मतलब होता है वैसा दो एंगल जिसका योग 180 डिग्री होगा, और पूरक में होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए कोण P प्लस कोण R कर सकते हैं। कोण P प्लस कोण R बराबर कितना, 180 डिग्री कर देंगे। तो कोण P देखिए कितना दिया हुआ है, कोण 120 डिग्री, और R निकालना ही है तो R का निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए कोण R निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 यहाँ पे 180 है और यहाँ पे 120 आ जाएगा, तो कितना आया 60 डिग्री। 60 डिग्री आया तो कोण R बराबर कितना आया, 60 डिग्री आ गया। उसके बाद देखिए बच गया कौन R। और हम लोग फिर से ऊपर में जो लिखे हुए हैं, क्या हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है, तो इसका सम्मुख तो ये हो गया। अब लिखेंगे कोण R बराबर कोण Q। तो यहाँ पे लिखेंगे सम्मुख कोण बराबर ब्रैकेट में लिख देते कोण बराबर। ऊपर तो हम लोग एक बार डिटेल में लिख चुके हैं, सम्मुख कोण बराबर। अब देखिए कोण Q बराबर, तो कोण Q बराबर कितना करेंगे, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। एक बार और मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज एक कोण 120 डिग्री है तो बाकी तीनों कोणों का माप बताइए। तो सबसे पहले हम लोग समांतर चतुर्भुज है उसका हम लोग पिक्चर बना लिए। पिक्चर बनाने के बाद 120 डिग्री ये कर दिए। अब समांतर चतुर्भुज का हम लोग क्या जानते हैं, सम्मुख कोण बराबर होता है, तो सम्मुख कोण ये इसका सम्मुख हुआ तो ये S भी 120 हो जाएगा।
120 हो गया। फिर समांतर चतुर्भुज आसान कोण भी समपूरक होता है, बराबर नहीं, यहाँ पर समपूरक होता है मतलब 180 डिग्री। तो आसान कोण, इसका आसान ये आसान मतलब समझना है पड़ोसी। तो हम लोग अगर कोण पी कोण क्यू भी कर सकते तो आर आएगा, मतलब क्यू आता 60, तो 60 के सामने फिर से आर 60 आ जाता। किसी तरह भी बनाएंगे तो उसी तरह बनेगा, ठीक है। तो मेन चीज है कि कंसेप्ट जो हम लोग जो इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़े हैं उसको याद रखना जरूरी है। अगर वो याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और इसको भूल जाना, इसको देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन में अगर कुछ और अगर कह देता कि तीनों कोणों का योग निकालना है, तब योग कर, जो बाकी जो कोण बच गया उसका योग भी कर सकते थे, ठीक है। तो इसको योग नहीं क्वेश्चन में कह रहा है तो क्वेश्चन को योग नहीं बनाना और बाकी ये यहीं तक बना के आंसर कर देना। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कोण पी बराबर इतना, कोण क्यू बराबर, आप ए बी सी डी भी मान के बना सकते हो। मैंने यहाँ पर कोण पी क्यू आर एस माना है तो आपको ए बी सी डी भी मान के बना सकते हो।